कब्र जो नई बनी है ना, तो मैंने कहा इसके तो घर वाले अभी दफना के गया है, अंधेरे के टाइम तो अकेला बंदा कब्र में वैसे ही जाता हुआ घबराता है। तो ये कौन सा बंदा है, हमारा अपना बंदा है, क्या कर रहा है कब्र के साथ, देखो तो सही। पर जैसे ही जाके मैंने देखा तो सर उसके हाथ में कफन से उसने पकड़ा हुआ था सर, कब्र से बाहर वो निकाल चुका हुआ था, तो कब्र क्रॉस कर चुका हुआ था सर वो बंदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, मैं इस वक्त सांदा कब्रिस्तान में मौजूद हूं। यहाँ पे कुछ रोज़ पहले एक वाक़या रूनुमा होता है कि एक बच्ची को उसके घर वाले, उसकी फैमिली दफना के जाती है और एक शख्स रात के अंधेरे में उसको कब्र से निकालता है और खींचता बाहर ले आता है। आइए गोरकन से बात करते हैं और सारा वाक़या उनसे जानते हैं कि क्यों उसने ऐसा किया और क्या वजह थी। इस वक्त मेरे साथ ताहिर इफ्तिखार साहब, जो कि गोरकन हैं सांदा कब्रिस्तान में, जहाँ पे वाक़या हुआ बच्ची को कब्र से निकालने का। ये नौजवान मेरे साथ एक ऐसा दलेर आदमी बैठा है, एक ऐसा दलेर गोरकन है जिसने हिम्मत करके उस लड़के को, उस आदमी को, लोग तो कह रहे हैं कि नशई है, ज़हनी तवाज़ुन उसका ख़राब है, लेकिन इसने हिम्मत करके उस दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ा। इसने कैसे पकड़ा, इसमें इतनी हिम्मत कैसे आई, इनसे बात करते हैं और सारा वाक़या इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह पाक का करम है। ताहिर भाई, सारा वाक़या ज़रा दोबारा डिटेल से बताइएगा कि उस आदमी ने कैसे ये सारा वाक़या, उसको उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसको ये कब्र से बच्ची को निकाल के उसने, देखें कि एक फैमिली अपनी बच्ची को दफना के जाती है, उसकी कैसे हिम्मत हुई, सारा वाक़या आप बताइएगा। सर वो उस दरिंदगी की, इस तरह की ये दरिंदगी थी सर, ये इंसान तो हो नहीं सकता, ना तो वो पागल हो सकता है सर। ये तो हम लोग जब दफनाते हैं या करते हैं तो अल्लाह के हवाले कर देते हैं। उसे बच्ची थी सर, उसे दफनाए हुए अभी 2 से 3 घंटे हुए होंगे मैक्सिमम। अंधेरा शाम का हो चुका था, शाम की मगरिब की अज़ानें हो गई हुई थी। तो सर उसके बाद सब खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो मुझे भी रियाज हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि तू अभी रुक जा, ये सारे बंदे चले जाए, तू इधर ही रुक, तू बाद में चला जाए। तो मैंने कहा ठीक है सर। ये जनाजा है, इधर से मैं ऐसे ही आया सर, इस साइड पे जहाँ खड़ा हुआ, ये टंकी है पानी की, इधर मैं खड़ा होता हूँ तो सर मैं देखता हूँ कि कब्र जो नई बनी है ना, तो मैंने कहा इसके तो घर वाले अभी दफना के गया है, अंधेरे के टाइम तो अकेला बंदा कब्र में वैसे ही जाता हुआ घबराता है। तो ये कौन सा बंदा है, हमारा अपना बंदा है, क्या कर रहा है कब्र के साथ, देखो तो सही। सर जैसे ही जाके मैंने देखा तो सर उसके हाथ में कफन का कफन से उसने पकड़ा हुआ था सर, कब्र से बाहर वो निकाल चुका हुआ था, तो कब्र क्रॉस कर चुका हुआ था सर वो बंदा। कब्र से निकाल के वो क्रॉस कर चुका हुआ था जब आपने देखा। उसके हाथ में कौन सी ऐसी चीज थी, हालांकि स्लैब होती है सारी, कब्र को कैसे उसने खोदा? सर अभी जैसे कब्र दफना के जाते हैं ना, तो सर अभी मिट्टी नरम होती है तो मसाला भी ताज़ा होता है, तो उसके हाथ में पेचकस था। पेश कैसे उसने? जी सर, तो मैयत को बाहर निकाल चुका हुआ था, वो घेरे से पकड़ के ना कफन को, तो सर ग्रीस के जा रहा था। यानी कि ताज़ा कफन था, अभी तो 1 घंटा 2 घंटे पहले दफनाया था। 2 से ढाई घंटे ये मामला हो गया था। मैयत को कब दफनाया था आपने? सर ये उससे पहले का, ये मगरिब से पहले कोई 2 घंटे का पहले का ये वाक़या सर, जब उसे दफनाया। तो वो कैसे, पहले ही उसने इधर ही था या कि उसके साथ, फैमिली के साथ आया? जनाजे के साथ वो बंदा आया, वो उनके जनाजे के साथ ही आया, तो इधर रुका है, तो उसने देखा अब कोई भी नहीं है, अंधेरा हो चुका है, तो मैं ये काम करूं। तो सर ये तो अल्लाह की हुई है मेहरबानी की, अल्लाह की तरफ से, ये बंदे की तो बस की कोई बात नहीं होती। तो मैंने सर जैसे ही उसे देखा तो मैंने सर उसे आवाज़ दी, तो मुझे वो कहता मैं तो इधर का बंदा हूँ, तू कौन है। अच्छा, वो आगे से चोर ते नाले तो चतर। मैंने कहा अच्छा मैं कौन हूँ। तो बस अल्लाह ने हिम्मत दी है सर, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। तो मैं उसके पास गया हो, तो सर मैंने फिर रोला डाल दिया, सब बंदे इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा देखो ये वही शख्स है जो कब्र से लाशें बच्चों की निकालता है, तो ये देखो ये बच्ची की मैयत
कहाँ से कहाँ पड़ी हुई है और कब्र खुदाई हुई है सर। नाजरीन, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चलूं कि कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले, ये साथ आगे अहाता तकरीबन, ये सांदे का अहाता तकरीबन तकरीबन 8 किनाल पे ये मुनहसर है सांदा कब्रिस्तान। ये कुछ अर्सा पहले ये दूसरे जो इनका दूसरा जो अहाता है उस उधर भी कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए, तो इन्होंने वहाँ पे पहरेदारी लगानी शुरू कर दी। 9 महीने से इस बंदे को पकड़ने के लिए ये सारी इन्होंने रात को पहरे लगाते थे, रात को उसको रैंकिंग के लिए ये बंदे यहाँ पे कभी दरख्तों पे, कभी किसी किसी जगह पे छुपे होते थे। आखिरकार आखिरकार वो बंदा, वो दरिंदा ताहिर साहब के हत्थे चढ़ गया, तो इन्होंने वो पकड़ लिया। ताहिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि उसके हाथ में सिर्फ पेचकस ही था, पेचकस से वो उसने सारा कुछ मामला। सर ये तो अब अल्लाह ही पता जाना है। मैंने जब देखा उसके हाथ में कब्र स्लैब पे साइड पे थी सर, और मैयत सर बाहर थी और कब्र भी क्रॉस कर चुका हुआ था, तो सर उस साइड पे लेके जा रहा था। बच्ची बच्ची की कब्र थी। जी हाँ, बच्ची की कब्र थी। कितने साल की बच्ची होगी? सर तकरीबन वो बच्ची 10 साल की होगी सर। 10 साल की बच्ची थी और कब्र से निकाल के, नाजरीन सोच सकते हैं कि उसकी नीयत क्या थी, उसके इरादे क्या थे। आइए उस कब्र को भी देखते हैं जहाँ से उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने कब्र से बच्ची को निकाला। आइए, ये कब्र है उस बच्ची की जहाँ से उस दरिंदे ने कब्र से इसको बच्ची को निकाला और यहाँ से वो बाहर ले गया। जी ताहिर भाई, मुझे ये बताइएगा, जब आपने देखा बच्ची को, वो निकाल के कहाँ तक लेके गया? कब्र से निकाल के मट्टी साइड पे, स्लैब पे भी साइड पे थी, और निकाल के सर यहाँ यहाँ से लेता हुआ यहाँ तक लेके आ चुका था जब मैंने उसे आवाज़ दी और जब उसे देखा। वहां से निकाल के और यहाँ तक लेके आ गया था जब आपने देखा। जी हाँ फिर क्या देखा कि उसको कैसे आपने पकड़ा? सर, मैंने उसे आवाज़ दी है तो आगे से मुझे कहता कि तू कौन है, तो मेरे साथ लूज लैंग्वेज यूज़ करने लगा, मजामत करने की कोशिश करने लगा। तो सर उसी टाइम मैंने रोला डाल दिया, शोर मचा दिया। पास ही तो सामने घर है हमारे चेयरमैन साहब, वो भी सारे बंदे और भी इकट्ठे हो गए, मोहल्लेदार भी। तो सर ये वकूआ और 15 पे कॉल कर दी, तो कि ये वो बंदा है कि जो ये वारदातें डालता है। यानी कि आपके 15 पे कॉल करने के बाद फौरन पुलिस वगैरह आ गई, एसएचओ साहब वफादा खुद आए सर, उसी टाइम आए हैं। तो उसको गिरफ्तार करके ले गए। जी हाँ। तो बाद में उसको छोड़ क्यों दिया? अब सर वो ही जानते हैं इसमें। हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात है कि ऊपर से बिल्कुल नाजरीन, ताहिर साहब कह रहे हैं कि 15 पे कॉल की, उसके बाद फौरन बाद एसएचओ साहब आ गए और उनको गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन इतला आने तक वो बंदा छोड़ दिया गया है। पता नहीं क्या वजूहात है, उसको पागल करार दे के उसको बेल पे छोड़ दिया गया है। बच्चियां सबकी साझी होती हैं और वो 9-10 साल की एक बच्ची थी, दरिंदे ने उसके साथ इस तरह उसका इस बेहुरमती की, उसको कब्र से निकाल के। पता नहीं उसकी नीयत क्या थी, वो करना क्या चाहता था, क्या करना चाहता था उसके साथ। ये मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या बयान करूं, कैसे बयान करूं। खुदारा आईजी साहब, आईजी पंजाब साहब, आप सबके हमारे सर के ताज हैं। इस वाक़े को आप संजीदगी से हल करें कि वो उसको बद से बदतरीन सज़ा मिलनी चाहिए जिस बंदे ने कब्र से वो निकाला। हालांकि वो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको बद से बदतरीन सज़ा देनी चाहिए थी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।